हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट। हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमारा जो चैप्टर 7th हमने स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जो हमारा 6th चैप्टर था वो भी हमने स्टार्ट किया हुआ था। 6A एंड 6B हमने कर ली थी, बट कुछ कमेंट आए जिसमें पता लगा कि 6A के कुछ सम हमारे रहते थे। तो स्टूडेंट की डिमांड पर आज पहले हम वो वाले सम कंप्लीट करेंगे 6A के हैं, ठीक है। 6A के बाकी सम आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया जाएगा, प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 तक है ये हमने पहले किए हुए हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 14। मेरे हाथ है DBE की बुक, अगर आपके पास कोई और है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक पेपर हमारा सबका क्या होना है, सेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क A टेक 6 और लेस देन B। काम कुछ है, सेम काम करना है। A क्या कर रहा है, B से 6 घंटे कम ले रहा है। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो इतने टाइम में खत्म होगा। अभी दोनों इकट्ठे हैं तो ये नहीं है कि दोनों आधा आधा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है जो A है वो टाइम कम ले रहा है। तो अभी हमने क्या निकालना है कि B कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने को, तो ये उन्होंने हमसे पूछा है। चलिए चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले जो पीछे होता है ना उसको हमेशा हम लेट करते हैं। इसमें B पीछे है तो हम B को ही लेट करेंगे, तो हमको इजी हो जाता है। अगर आपने X लेट करना मतलब A को लेट करना है कर लो, पर जो पीछे लिखा होता है उसे हम करते हैं तो हम इजी हो जाता है हमको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 लीजिए स्टेटमेंट, होप सो आप सबने देख ली हो। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6A दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर हमने पहले शुरू किया हुआ था। सबसे पहले लेंगे लेट द टाइम टेकन बाय B। हमने उसको X लेट कर लिया है। देन उसके बाद हम लेट करेंगे A कितना टाइम लेगा। स्टेटमेंट्स में से हमने पढ़ा है A टाइम लेगा, कितना लेता है, A टेक 6 और लेस। A क्या करता है, 6 घंटे कम लेता है। तो अभी नेक्स्ट है, उन्होंने अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो लेंगे 13 आवर्स 20 मिनट्स कंप्लीट। टुगेदर वर्क करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 13 आवर्स 20 मिनट। इसको मैं लेके चली जाती हूँ, सारा आवर्स में कर लेती हूँ। 13 प्लस ये 20, ये बना मेरे पास 13 प्लस 1/3, 39 प्लस 1/3 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 40/3। ठीक है, ये इतना टाइम लेंगे अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं, ये जो उन्होंने दिया है ये ना आवर्स में है, डेज में नहीं है, यहाँ पर आवर्स में है। ये वो इतने में करता है, वो इतने आवर्स में करता है। ये हमने इस तरह से लेट किया हुआ है। A है, जो A है उसने 6 घंटे कम लेने हैं। जो A है उसने 6 घंटे कम लेने हैं। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको हम सारा ना 1 आवर में लेके जाएंगे कि A 1 घंटे में कितना काम करेगा, B 1 घंटे में कितना काम करेगा। मान लीजिए A अपना ना पूरा काम 2 घंटे में करता है, पूरा काम 2 घंटे में करता है A, मान लीजिए। तो वो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में कितना करेगा, आधा। अगर मान लीजिए कोई अपना काम 4 घंटे में करता है, पूरा काम 4 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/4। उसका 25% ही होगा, 1/4 ही होगा। 1/4 पहले घंटे में, फिर अगले में 1/4। जब भी हमने उसको, चाहे आवर्स है चाहे डेज है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको 1 में ही लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, 1 में। ठीक है, टाइम वर्क बाय B इन 1 आवर, मतलब जितना है अगर 1 में लेके ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/x। A का कितना है, 1/x - 6।
ये बी का है, ये ए का है। ये टोटल वर्क कितना है, 1 घंटे में कितना काम होगा, 3/40 इतना काम होगा। ठीक है, जब भी आपको डेज या आवर्स वाला क्वेश्चन आ जाए आपने उसको रेसिप्रोकल में लेके जाना है। तो अभी देखिए 1 घंटे में इतना हुआ काम, ये ए का है, एक बी का है, एक ए का है, आगे पीछे लिख दिया कोई बात नहीं। तो जो टाइम है वो भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, आपको ये यहाँ पर इस तरह से शो कराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास टाइम की कंडीशन आ जाए आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/x 1/x-6 3/40। ये मेरी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं इसको करूंगी सॉल्व। हमने जो 5th चैप्टर किया था इस तरह की काफ़ी कंडीशन हमने की हुई थी। x-6 इक्वल्स टू 3/40, 2x-6 x-6 इक्वल्स टू 3/40। चलिए बस इसकी मैंने अब सॉल्विंग करनी है। तो मेरे पास जो बन जाएगा 40 उधर लेके जाइए, 40 2x-6 3x(x-6), 42 ज़ा 80x, 6 4 ज़ा 24, 3x², 6 3 ज़ा 18x। क्वाड्रेटिक हमारे पास बन चुकी है। दोनों टर्म में उठा के उधर लेके जा रही हूँ। 3x² माइनस 18x अपनी जगह पर है, 18x उधर जाके हो गया माइनस का, 240 उधर जाके हो गया प्लस का। ये बन गया 3x² माइनस 18 माइनस 80 माइनस माइनस प्लस सिंबल ऑफ माइनस, ये बना 98x प्लस का हो गया 240। अगर 3 पे कटिंग हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 3 3 ज़ा 9 नहीं हो रही है, 3 कॉमन नहीं निकल रहा है। ठीक है, अभी क्या है मेरे को भी इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके आ जाए एक 24 एंड 3, इसके फैक्टर बना लेते हैं सबसे पहले। ये 3 भी हमने साथ में लेके जाना है। 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा। कहाँ पर ब्रेक हो हमारा, 3 2 2 2 2, 4 वाली 2 है, 5 है, एक ये वाला भी 3 है। इसमें से छुपे हैं हमारे। अभी हमने सोचना है क्या करें हमारा 98 बने। 5 2 ज़ा 10, 10 2 5 2 ज़ा 10, 8 चाहिए। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 10 9 ज़ा 90, ये कर लेती हूँ। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 90 एंड 8 के ऊपर मेरा जो फैक्टर बन जाएगा, 90 एंड 8 के ऊपर जो मेरा फैक्टर है वो बन जाएगा। ब्रेक कीजिए इसको 90 एंड 8 के साथ। इसके बेसिक बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने 3rd चैप्टर में। x 30 माइनस का 8, x माइनस 30, एक आ गया x माइनस 30, एक आ गया 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x माइनस 30, 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देन अब नेक्स्ट हम करेंगे, एक लेंगे x माइनस 30, दूसरा लेंगे 3x माइनस 8। इनको अलग अलग 0 कर दो। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अभी जो कंडीशन है अभी यहाँ पर देखिए, ये सॉल्विंग करके अगर मैं इसको देखूं, ये 3 2 ज़ा 6 2 पॉइंट समथिंग है। ये x हमने किसके लिए ली थी, b की। x किसके लिए ली थी, b की। ये खुद ही 2 पॉइंट है, इसमें तो कुछ माइनस हो ही नहीं सकता। ये वाली तो हमको जो ये वैल्यू है रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि x 30 है, ये x ये लेंगे ना 2.3, उसमें से 6 तो माइनस हो ही नहीं सकता। सो x मेरे पास कितनी आई है, 30 लेंगे। b टेक्स कितना टाइम लेना है b ने, यहाँ पर लिख देती हूँ, b टेक्स 30 आवर्स अलोन। कितना टाइम लेना उन्हें, b टेक्स 30 आवर्स अलोन। b अकेले का टाइम पूछा था। बस इसी बात को याद रखना, जब दोनों का कंबाइन करना है तो हमने इसको रेसिप्रोकल में ही लेना है। रेसिप्रोकल में नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, स्टेटमेंट दिखा दूं आपको। B टेक 16 days लेस देन A टू डू अ पीस ऑफ वर्क। कुछ काम है,
ए एंड बी दोनों ने करना हो तो पहले ए कुछ काम करता है, बी क्या करता है 16 डेज कम लेता है। अगर दोनों ने इकट्ठों काम किया तो 15 दिन में होगा। हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द वर्क, सेम जो पिछला है वही आया, कुछ भी चेंज नहीं है। किसी के पास बुक ना हो तो मैं उनके लिए दिखा रही हूँ। बी टेक 16 डेज लेस देन ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क, जो पीछे लिखा होता है हमेशा उसको लेट करो तो आप इजी रहोगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लेट सबसे पहले करते हैं टाइम टेकन बाय ए। एक्स डेज, जो दूसरा है उसने कितने दिन लेने हैं, कितने कम लिए थे, बी ने कितने लिए हैं, बी ने लिए हैं 16 डेज कम लिए हैं, बी ने कितने लिए हैं 16 डेज कम। ये मेरे पास कंडीशन है जो बन चुकी है। अभी टुगेदर, जब उन्होंने इकट्ठों ने काम किया, टुगेदर फिनिश वर्क इन इक्वल्स टू 15 डेज। अभी आपको ये हमने सारा कहा कितने का लेके जाना है, 1 डे का। ये ए टोटल काम एक्स डे में करता है तो 1 डे में कितना काम करेगा 1 एक्स। बी इतने दिन में करता है तो 1 डे में कितना होगा इतना। जो काम 15 दिन में होता है 1 दिन में कितना होगा, उसका 15th पार्ट ही होगा। जब भी इस तरह की कंडीशन आए बिना सोचे समझे आपने इनका रेसिप्रोकल कर देना है। ये है ए का 1 दिन का काम, ये है बी का 1 दिन का काम, ये है इन दोनों का 1 दिन का काम। 1 दिन का कर दिया, टोटल काम 15 दिन का है तो 1 दिन में कितना होगा 1/15। अगर हम टोटल काम 10 दिन में पूरा करते हैं तो कितना आएगा 1/10। टोटल काम हम 2 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना होगा 1/2, हाफ। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बन चुकी है। सिर्फ कंडीशन मैटर करती है, बाकी आपको जो इक्वेशन है सॉल्व करनी वो मैंने 5th चैप्टर में अच्छी तरह से सिखाई हुई है। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर उधर, ये उधर, ये उधर, नीचे आपस में x माइनस 16 इक्वल्स टू 1/15। कितना आ गया 2x माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 1/15। 15 2x माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ये अभी बन गया 15 2 30x। 15 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x। ये दोनों टर्म है उधर उठा के लेके जाऊंगी। उठाने को तो मैं इसको भी इधर लेके आ सकती हूँ, फिर माइनस आएगा, फिर मेरे को माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो क्यों 2 स्टेप बढ़ाने हैं, हमें पता ही है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 240। ठीक है, इतना बना है। अभी हम सिंपली इसकी जो क्वाड्रेटिक है वो हमने इसकी खोलनी है। ये बनेगा 40 एंड 6 पे ब्रेक होगा, 40 एंड 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बन जाएगा, प्लस माइनस करके 46 आ जाएगा। 40x माइनस 6x। क्वाड्रेटिक में किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार बोलूँगी, 5th चैप्टर के पास चले जाना। यहाँ पर इतना डीपली मैं बार बार नहीं समझा सकती। सबसे पहले ब्रेक करते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं, देन हर बार ये सेम आना चाहिए, सेम ना आए तो गलत है। x माइनस 40, दोनों को अलग अलग 0 कर दीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई है 6, एक कितनी आ गई है 40, एक आ गई 6, एक आ गई 40। जो x है देखिए x 16 से बड़ी होनी चाहिए। x 6, ये 6 लूँगी तो 6 में से 16 तो माइनस हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी x है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम 16 से तो बड़ी हो। सो ये वाली क्या हो जाएगी रिजेक्ट। सो उस हिसाब से ये वाली ही हम लेंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा रिजेक्ट। x मेरे पास कितना आ गया 40, ये वाली क्यों नहीं लेंगे, जब मैं इसमें से माइनस करूंगी तो b का तो वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, सो x की वैल्यू निकल गई है 40 डेज। ये a का काम है, a ने कितना काम लिया, कितने दिन में काम किया है 40 डेज में। अभी इसमें स्टेटमेंट में मेरे को लगता है b का पूछा था, हाँ जी b का पूछा हुआ है। b का वर्क उसने कितने दिन में खत्म करना है
40 माइनस 16, ये आ गया है 24 डेज। 40 माइनस 16 कितना आ गया? 24 डेज। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। 15th हो गया है क्वेश्चन नंबर 16। लीजिए सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 2 pipes are used to fill a swimming pool. One half of the pool is filled when the pipe of larger diameter is used for 4 hours. 2 पाइप हैं, उनके डायमीटर अलग अलग हैं। डायमीटर अलग अलग का क्या मतलब हुआ कि जो पाइप है, जो उसका आगे का माउथ होता है ना, इस तरह से जो सर्कल जिसमें से पानी निकलता है, यहाँ से पानी निकलना है, ये फर्क है इस चीज़ का। तो जिसका मुंह बड़ा है उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा, जिसका मुंह छोटा है उसमें से कम पानी निकलेगा। ठीक है। जो पहली पाइप हमने लगाई है 4 घंटे के लिए लगाई, उसने आधा स्विमिंग पूल भर दिया। एंड जो स्मॉलर पाइप यूज हुई है वो हुई है 9 घंटे के लिए। इन हाउ मच टाइम विल ईच पाइप विल पूल सेपरेटली, दोनों का अलग अलग पूछा है। अगर जो स्मॉलर पाइप है वो क्या करती है, लार्जर पाइप से 10 घंटे ज़्यादा लेती है। जो स्मॉलर पाइप है लार्ज पाइप से 10 घंटे ज़्यादा लेती है। चलो काफ़ी कुछ है इसमें, एक बार आपको दिखा दिया स्टेटमेंट। चलते हैं देखते हैं क्या बनता है, आराम से करेंगे, फिर लेना है देना इसमें भी वही है, भले 1 घंटे का निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने लेट करेंगे किसने ज़्यादा टाइम लिया था। इफ़ स्मॉलर पाइप टेक्स 10 आवर्स मोर देन द लार्जर पाइप, लार्जर पाइप x होगी, स्मॉलर पाइप होगी x प्लस 10। ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 16। लार्जर पाइप कितना टाइम लेती है अगर x और स्मॉलर, ये पाइप लिखा है अभी यहाँ पर, स्मॉलर पाइप कितना लेगी x प्लस 10 आवर्स। ये इतना हो गया। एक उन्होंने प्रॉब्लम दी है, क्या दी है पहले मैं उसको लिखती हूँ। जो उन्होंने प्रॉब्लम दी है, कहते कि जब हमने 2 पाइप यूज की थी, 1/2 ऑफ द पूल इज फिल्ड व्हेन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स एंड स्मॉलर इज यूज फॉर 9 आवर। बड़ी पाइप 4 घंटे लगाई, तो छोटी पाइप को हमने एक ना, बड़े ध्यान से पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हाफ पूल कैसे फिल हुआ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। हाफ पूल फिल हुआ कौन सी पाइप के साथ हुआ, लार्जर के साथ, इन 4 आवर्स। 4 घंटे हमने बड़ी पाइप लगा दी, तो जो हाफ पूल था वो फिल हो गया। उसके बाद क्या किया, जो स्मॉलर पाइप थी वो कितने घंटे लगाई, वो लगाई थी 9 आवर्स। हाफ पूल हमने फिल किया है, बड़ी पाइप लगाई है 4 घंटे के लिए, छोटी लगाई है 9 घंटे के लिए। ठीक है। जब हम इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पूल है वो फुल फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है। बड़ी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से रखना है। 1/2 of the pool is filled when the pipe of larger diameter is used for 4 hours and smaller diameter pipe is used for 9 hours. एक आधा 1/2 हुआ है जब बड़ी पाइप लगाई है, 1/2 हुआ है जब छोटी पाइप लगाई है। दोनों पाइप को हमने अलग अलग लगाया है। ठीक है। अभी देखिए, ये वाली पाइप टोटल इतना टाइम लेती है। अभी हमने एक पूरा पूल फिल किया, बड़ी पाइप ने इतना टाइम लेना है। ठीक है। अभी इसकी क्या कंडीशन बनाएंगे, वो 4 घंटे में, जैसे हम करते थे ना, एक अगर मैं देखूं, अब बड़े ध्यान से कुछ समझना, ये x घंटे में पूरा फिल करेगी तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1/x यही करेगी। यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है 4 घंटे का, अगर 4 में ऐसे ही लगा लूँ तो 1 घंटे का कितना होगा, 1/x। 1 घंटे का कितना होगा, 1/x। आपने इस तरह लिखना है, इस तरह लिख लो। पहले दूसरी बात कर लेती हूँ। यहाँ पर है 9 घंटे, 9 घंटे है, 9 को लग कर दो,
1 घंटा, 1 घंटे कितना आएगा 1/x + 10। इस तरह से करेंगे तो जो पूल है वो कितना फिल हुआ, टोटल पूरा 1। आपने इस तरह लिखना, इस तरह से लिख लो, बड़ा डीपली मैंने बताया आपको। अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिख दो, जैसे हम देखते ना 1 घंटे में कितनी होती है 1/x, 4 घंटे में कितनी होगी 4/x। तो पूरा कितने में फिल होता है x + 10 में। 1 घंटे में कितना होगा 1/x + 10। 9 घंटे में कितना होगा 9/x + 10। जो मैंने पहले लिखा था वही चीज़ है, वो आपको और ब्रीक से समझाई थी, बनेगा हमारे पास यही वाला फिर। ठीक है, अभी उसके बाद हम चलेंगे, टोटल क्या हो गया मेरे पास 1। ये मेरी कंडीशन हो चुकी है, अभी मैंने इसको सॉल्व ही करना है। +9x = 1, नीचे है x + 10, कितना आ गया 4x + 40 + 9x। ये x + 10 मैंने कर दिया उधर को शिफ्ट। 13x + 40 x² + 10x, x² + 10x - 13x - 14 = 0, -40 नॉट 14। ठीक है, ये बन गया x² - 3x - 40 = 0। देन कीजिए 8 5 = 40, 8 5 = 40, 8 में से 5 माइनस किया 3, 8x + 5x - 40। निकालिए पहले दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, जो अलग अलग आएगा x - 8, x + 5 = 0। x - 8 अलग से 0 होगा, x + 5 अलग से 0 होगा। मेन आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, जो अगला काम है वो तो आपका सेम ही है। x की वैल्यू है 8, x की वैल्यू है -5, माइनस वाली तो ले ही नहीं सकते ना, हमें रिजेक्ट कर दो। ठीक है, जो लार्जर पाइप है वो कितना टाइम लेगी 8 आवर्स। x लटकी थी ना, ये 8 आवर्स, 8 आवर्स। जो स्मॉलर पाइप है वो कितना लेगी 8 + 10 दैट इज 18 आवर्स। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये 6A के कुछ दिन पहले करवाए थे, इसके बाद जो 6B है वो भी करवाई पड़ी है। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए स्टेटमेंट, 250 banana were divided equally among a certain number of students. If there were 25 more students, each would receive half banana less. 250 बनाना है, इस हिसाब से बांटे हैं कि सभी को पूरे पूरे आ जाएं। मान लीजिए सभी को 10-10 दे दिए, या 20-20 दे दिए, या 5-5 दे दिए। अभी उन्होंने बोला है अगर हम 25 मोर स्टूडेंट और ऐड करेंगे तो सभी को कितने बनाना मिलेंगे, जितने मिल रहे थे ना उससे हाफ मिलेंगे, हाफ बनाना लेस। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट आपको मैंने दिखा दी है, तो अभी हम देखते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x, और बनाना हमारे पास कितने हैं 250। ठीक, अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 ही हमारे पास चीज़ें हैं, तो सभी को कितनी मिलेगी 1-1। 10 बच्चे हैं, हमारे पास चीज़ें हैं 20, तो सभी को कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी फिर 10 बच्चे हैं तो सभी को कितनी चीज़ें मिलेंगी। दोबारा लिखती हूँ, 10 स्टूडेंट हैं, चीज़ें हैं 20 स्टूडेंट में बांटनी है स्टूडेंट, तो कितनी मिलेंगी 2-2। मीन्स है हमारे पास टोटल जितनी इसमें क्या किया, जितनी हमारे पास थिंग है, 10 बच्चे हैं 20 चीज़ें हैं, तो सभी को 2-2 मिलेंगी। जितनी हमारे पास चीज़ें हैं उसको ऊपर रखेंगे, जितने स्टूडेंट हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है। अभी है ईच गेट, हर एक स्टूडेंट को कितनी गेट होगी 250/x, जितने स्टूडेंट उसमें डिवाइड होंगे। 10 स्टूडेंट है, 5 है, उस हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे सभी को। अभी क्या उन्होंने बोला है 25 स्टूडेंट्स मोर होंगे, ज़्यादा हो गए 25 स्टूडेंट्स। अगर हमने ऐड कर दिए तो जो
टर्म आई थी तो बना अभी जितने जो क्वांटिटी मिल रही थी वो कितनी होगी, हाफ। ये हमारे पास कंडीशन है। पहले तो इस तरह से चीज़ बांटी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब हमारे पास और स्टूडेंट आ गए, चीज़ तो उतनी रहनी है। पहले x स्टूडेंट में डिवाइड हो रही थी, अब कितनों में हो रही है, x + 25। पहले इतने में डिवाइड हो रही थी, अब कितने में डिवाइड हो रही है, इतने में। तो इसमें ना मैं ध्यान से पढ़ूं, ईच वुड हैव रिसीव्ड हाफ बनाना लेस। हाफ बनाना लेस बोला है, हाफ बनाना लेस जी। मे भी मेरे को लगता है पहले मैं बोल रही थी जितने मिल रहे हैं उनका हाफ हो जाएगा, नहीं, इस तरह से नहीं लिखा है स्टेटमेंट। दोबारा रीड अच्छी तरह से की है मैंने। ईच वुड हैव रिसीव्ड हाफ बनाना लेस। मान लीजिए पहले मिल रहे थे 5, अब कितने मिलेंगे, 4.5। ये बात हुई है, हाफ बनाना लेस बोला है उन्होंने, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अभी देखिए तो ये इतना बन गया। अभी यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर हर एक बच्चे को मिल रहे हैं 10 बनाना, यहाँ पर मिल रहे थे 10 बनाना। अब यहाँ पर कितने मिलेंगे हर बच्चे को, हर बच्चे को कितने मिलेंगे, 9.5 बनाना। अपने से लिया है, इस कंडीशन में बच्चे को मिल रहे हैं 10 बनाना, और बच्चे आगे तो थोड़े बनाना कम हो जाएंगे ना। इस कंडीशन में बन रहे थे 10 बनाना, इसमें बन रहे हैं 9.5 बनाना। मीन्स कितने का फ़र्क है, हाफ का। इस कंडीशन में जितने बनाना दोगे इसमें दोगे, उसमें सिर्फ हाफ का फ़र्क पड़ेगा, इक्वल टू है। चलिए कंडीशन को कीजिए सॉल्व। 250 1/x - 1x + 25 = 1/2। कितना हुआ, x + 25 - x, नीचे किया हुआ x + 25 = 1/2। ये बन गया हमारा इतना, x के साथ x हो गया कट, ये 2 गया उधर, x + 25। ठीक है, अभी हम इसकी खोलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 250 है, 25 है, 2 है, 25 एंड 2 50 बन गया। 25 को फिर हम 5 के साथ करेंगे 125, पीछे 2 50, एक 50 की भी 0 आ जाएगी। ये बना x² + 25x। लेके जाइए उसको उधर, -125 0 0। फैक्टर बना लीजिए। अब इसके कहाँ पर बनेंगे, ये बनेंगे 125 में से 100 माइनस कर दें, 125 - 100, ये बन जाएगा इतना। अभी ये टॉपिक ना मैं इतना डीपली नहीं समझा रही हूँ यहाँ पर, मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन को ही सॉल्व करूँ, कि ये जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको पता है, काफ़ी क्लैरिटी के साथ ये करवाया हुआ है। फिर बार बार करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, x + 125 कितना आ गया, x - 100। x + 125 = 0, x - 100 = 0। ये तो माइनस में आ गया, पॉसिबल नहीं है। x कितने हैं, 100। ये कितने आए हैं अब हमारे पास, 100। सो जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने हैं, 100 स्टूडेंट लिखेंगे हम यहाँ पर, 100 स्टूडेंट्स। तो अभी ना एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। अभी इस कंडीशन में जब बनाना देते हैं तो क्या हाफ का ही फ़र्क आता है। देखिए 100 स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर 250 के लिए है, 100 स्टूडेंट में बटेंगे, 100 में बटेंगे तो सभी को 2.5 मिलेगा। एक 2 पूरे बनाना मिलेंगे, एक आधा भी मिलेगा। इस कंडीशन में कितना आएगा, 100 + 25 कितना हो गया, 125, 125 2 × 250। इस कंडीशन में सभी को 2 बनाना मिलेंगे, इस कंडीशन में सभी को 2.5 मिलेंगे। मीन इसमें और इसमें कितने का फ़र्क है, आधे का। इसमें और इसमें कितने का फ़र्क है, आधे का। मैं दोबारा बोल देती हूँ, मैंने पहले इस तरह से रीड कर लिया था कि जितने बनाना मिल रहे हैं उनका हाफ मिलेगा। जैसे किसी को 4 मिल रहे हैं, 2 मिलेंगे, तो मैंने शायद स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसा बोला था, वो आपने इसको क्लियर करना है। सिर्फ ये लिखा है हाफ बनाना लेस, सिर्फ आधा बनाना कम होना है इस कंडीशन में। वो मैंने आपको 2-3 बार अब रिपीट किया है। तो जो पहली बात बोली थी तो उसको अपने माइंड से निकाल कर जो नई स्टेटमेंट पढ़ के आपने नई बात को माइंड में बिठाना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट है। 6A हमारी कंप्लीट हो गई है। 6B भी हमने पहले कर रखी थी। ये 4 सम हमारे रह गए थे, डिमांड आई थी कल,
तो उस वजह से मैंने अभी इसकी वीडियो अपलोड की है। उसी के साथ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टारगेट हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट का विद सैम्पल पेपर विद 10 ईयर्स। बाकी डिपेंड करते हैं आपके व्यूज़ एंड लाइक्स के ऊपर। अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। हमारा न्यू चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आपके लिए बना रही हूँ। अगर आप तक ना पहुंचे तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद 6C की डिमांड आई हुई है, तो जो भी आपको नेक्स्ट चाहिए आप उसका कमेंट कर सकते हो। जो डिमांड आएगी वो टॉपिक पहले करवाया जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको बाकी चैप्टर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, 7, 9, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 26 प्रोबेबिलिटी, ये हमारे सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हैं। हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है एटमोस्ट कंप्लीट ही है। एक हमारा मीन मीडियन मॉड उसमें से रहता है, जैसे 6 चैप्टर कंप्लीट करना रहता है। तो बस आप अभी तैयारी कर लो अपनी, ठीक है। पूरा सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप तक वीडियो पहुंचती है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।